वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तुर्की, मिस्र और कतर समेत गजा मुआहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक को जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ का अस्तर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही ख़दशात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि जंगबंदी मुआहदे को मसला फ़लस्तीन का हतमी हल ना समझा जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि गजा जंगबंदी मुआहदे को यकतरफ़ा करार देकर तनकीद की जा रही है। इसराइली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। 10 अक्टूबर से होने वाली जंगबंदी के बाद से 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में मजमूई शहादतें 70,000 से तजावुज़ कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शर्मुल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तुर्की, मिस्र और कतर समेत गजा मुआहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक को जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ का अस्तर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही ख़दशात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि जंगबंदी मुआहदे को मसला फ़लस्तीन का हतमी हल ना समझा जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि गजा जंगबंदी मुआहदे को यकतरफ़ा करार देकर तनकीद की जा रही है। इसराइली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। 10 अक्टूबर से होने वाली जंगबंदी के बाद से 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में मजमूई शहादतें 70,000 से तजावुज़ कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शर्मुल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए।